सो ऑलराइट एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोड बैकन। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज हम बात करने वाले हैं एचटीएमएल में जो आईडी एंड क्लास एट्रीब्यूट होते हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सबसे पहले इनका बेसिक अगर हम देखें तो बोथ आईडी एंड क्लास आर एट्रीब्यूट इन एचटीएमएल यूज्ड टू स्टाइल एंड मैनिपुलेट एलिमेंट्स विद सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। तो जो हमारे आईडी एंड क्लास हैं वो हमारे एचटीएमएल में एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, एज एट्रीब्यूट्स हम उन्हें यूज़ कर रहे होते हैं और उनका यूज़ हम कर रहे होते हैं ताकि हम अपने डॉक्यूमेंट को स्टाइल कर पाएँ या फिर उसे मैनिपुलेट कर पाएँ जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैनिपुलेट करने का मतलब आप उस कंटेंट में कुछ चेंज करना चाहते हैं जो हमारे एलिमेंट के अंदर है, या फिर आप उसे कुछ स्टाइलिंग देना चाहते हैं, तो हम वहाँ पे आईडी एंड क्लास का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के साथ। और सीएसएस से हम उसे स्टाइलिंग कर मतलब स्टाइल दे रहे होते हैं और वहाँ पे हम आईडी एंड क्लास का बहुत हाई लेवल पे यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट को जितने ज़्यादा आप स्पेसिफिक उसे बनाओगे, तो आईडी हमारी बहुत मतलब ये होती है। हाँ, सबसे ज़्यादा इसकी स्पेसिफिसिटी होती है जो हम सीएसएस में पढ़ चुके हैं। आप जाके वो मतलब वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे हमने स्पेसिफिसिटी के बारे में सीएसएस में पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए, बट दे आर डिज़ाइन्ड फॉर डिफरेंट पर्पज़। तो जो हमारे दोनों मतलब आईडी एंड क्लास हैं, वो अलग-अलग पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम अभी देखते हैं किस तरीके से। तो पहले आपको क्या कर लेना है, इस तरीके से एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल क्रिएट कर लेनी है, या फिर आप कुछ दूसरा भी नाम रख सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। और बेसिकली यहाँ पे हमारे यूट्यूब फोल्डर के अंदर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल है और इसके अंदर हम अपना कोड अभी लिख रहे होंगे। ठीक है, मतलब जो हम बेसिक सा भी पढ़ने वाले हैं आईडी एंड क्लास के बारे में, उसके बारे में। ठीक है, तो आपको इस तरीके से वर्ड कोड लिख लेना है बीएस कोड में, अगर आप कोड कर रहे हैं तो। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे टाइटल में आईडी एंड क्लास एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एक्सप्लेन, इस तरीके से। और बॉडी के अंदर हम क्या कर रहे होंगे अभी के लिए बेसिक सा, H1 के अंदर हम लिख रहे होंगे आईडी एंड क्लास एट्रीब्यूट्स इन HTML, इस तरीके से। तो आईडी को हम यहाँ पे इस तरीके से लिख रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टाइल टैग का यूज़ कर रहे होंगे। वैसे हम अलग से एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली अभी के लिए यही लिखते हैं। ठीक है, और हम क्या चाहते हैं, जो हमारी बॉडी है उसके लिए हम फॉन्ट फैमिली को चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, फॉन्ट फैमिली को हम दे रहे होंगे यहाँ पे एरियल, ये वाला। ठीक है, तो इसके ये है जो फॉलबैक फॉन्ट्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ब्राउज़र ये वाला सपोर्ट नहीं करता है तो ये वाला सपोर्ट करेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो हम इसे कंट्रोल एस करके, अब अगर हम इसे गो लाइव पे क्लिक करते हैं तो ऐसे यहाँ पे हमारे पास ये वाला ओपन हो गया और इस तरीके से इसका फॉन्ट है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसे भी फुल स्क्रीन में ओपन कर लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर हमारे, तो अब बात करते हैं हम आईडी के बारे में। व्हाट इज़ एन आईडी, आईडी क्या है, तो चलिए इस बारे में देखते हैं। यूनिक आइडेंटिफायर फॉर अ सिंगल एलिमेंट। तो एक एलिमेंट के लिए यूनिक आइडेंटिफायर होता है। ठीक है, तो आईडी का यूज़ करते हैं हम ताकि मतलब किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि इस जितने भी एक स्कूल में बच्चे होते हैं, हर किसी के पास अपना एक आईडी कार्ड होता है। मे बी आपको पता होगा। ठीक है, अगर आपके स्कूल में भी है। ठीक है, तो हमारे मतलब हमारे स्कूल में तो है। ठीक है, तो हर एक बच्चे के पास एक आईडी कार्ड होता है। ठीक है, और आईडी कार्ड कभी भी सेम नहीं हो सकता है। तो इसी तरीके से हर एक एलिमेंट के पास आप चाहें तो आईडी कार्ड दे सकते हैं, जितने भी एलिमेंट के पास आप देना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन कभी भी सेम नहीं हो सकता है, मतलब आप वहाँ पे आईडी कार्ड की जो उसके अंदर इन्फॉर्मेशन होगी वो सेम नहीं हो सकती। इसी तरीके से आईडी के अंदर जो वैल्यू होगी वो कभी भी मतलब सेम नहीं हो सकती है दो एलिमेंट के अंदर। तो हर एक एलिमेंट के लिए अलग-अलग उसका वैल्यू वैल्यू होगी उसकी। ठीक है, जो हमारी आईडी होती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे कि आईडी कार्ड स्कूल में होते हैं और उनके हर एक बच्चे के पास अलग-अलग नेम होता है, अलग-अलग उसके रोल नंबर, इस तरीके से उस पे इन्फॉर्मेशन होती है। उसी तरीके से हमारी आईडी होती है, आईडी यहाँ पे होती है, वो हर एक एलिमेंट के पास यूनिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेम वैल्यू से नहीं दे सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मेरे पास यहाँ पे 3 पैराग्राफ हैं। पैराग्राफ, सॉरी इस तरीके से नहीं, ज़्यादा ही हो जाएगा। p मल्टीप्लाई अगर 3 आप लिखते हैं तो 3 पैराग्राफ आ जाएँगे। और अगर मैं तीनों को आईडी देना चाहूँ तो मैं यहाँ पे अल्ट इस तरीके से आईडी देना होगा। ठीक है, तो हम इन्हें सेम इस तरीके से पैरा नहीं दे सकते हैं, ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। एज़ इट इज़ आपके पास कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन आपको बेस्ट मतलब प्रैक्टिसेस के साथ जाना है, अच्छे तरीके से आपको अपना कोड लिखना है। तो ये सही तरीका नहीं है कोड लिखने का इस तरीके से। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं पैरा 1 इस तरीके से। वैसे ये भी सही सिंटैक्स नहीं है, आपको मीनिंगफुल नेम लिखने हैं, लेकिन अभी के लिए सिर्फ़ आपको बताने के लिए कि आईडी का यूज़ किस तरीके से होता है, वो आपको ध्यान में रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पेज में क्या है,
जब भी हम बड़ी वेबसाइट बना रहे होते हैं, जहाँ पे हम बड़े-बड़े काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे हमारा होता है हेडर होता है, ठीक है? और मेन आ रहा होता है मेन कंटेंट और फिर हमारा आता है फुटर, ठीक है? तो अगर हम इन्हें चाहें तो इन्हें हम अब आईडी दे सकते हैं, फुटर में हम आईडी दे सकते हैं हेडर इस तरीके से। तो इस तरीके से आप आईडी दे सकते हैं, ठीक है? आईडी मेन कंटेंट आप लिख सकते हैं इस तरीके से और यहाँ पे आप इसे आईडी दे सकते हैं फुटर। तो इस तरीके से आप इन्हें आईडी दे सकते हैं, ठीक है? और अब अगर आप इसे मतलब सेलेक्ट करना है सीएसएस में, अगर आप इसे मैनिपुलेट करना चाहते हैं या कुछ भी आप इसमें स्टाइलिंग देना चाहते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पे लिखते हैं हैश और फॉर एग्जाम्पल मुझे फुटर पे स्टाइल देनी है तो आपको इस तरीके से फुटर और फिर क्या करना होता है, तो हमने इसी तरीके से, हाँ तो सही है। तो आपको अगर इसे कुछ भी स्टाइल देनी है, फॉर एग्जाम्पल आपको इसका बैकग्राउंड कलर देना है कुछ भी ब्राउन और इसका फ़ॉन्ट कलर जो आपको येलो रखना है इस तरीके से। तो बेसिक सा भी हमने दिया है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अभी के लिए एक पैराग्राफ लिख देते हैं जिसके अंदर लॉरेंस 40 होगा, ठीक है? इस तरीके से अगर हम इसे अपने ब्राउज़र में देखें, तो आप इसे कुछ इस तरीके से हमारे पास आ रहा है फुटर। अब यहाँ पे आपको मेन एंड हेडर का कंटेंट नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी हमने उसके अंदर कुछ लिखा नहीं है, तो उसके लिए कोई स्पेस भी रिज़र्व नहीं हुई है, ठीक है? तो इसे आपको ध्यान में रखनी है, जिस के अंदर कंटेंट होगा, उसी के लिए स्पेस रिज़र्व होती है। अगर आपको चाहिए कि जो आपको मेन एंड हेडर है, उनके लिए अगर आपको स्पेस चाहिए, तो आपको क्या करना होगा ना, हाइड एंड विड्थ आपको देनी होगी, ठीक है? जिससे कि मतलब सीएसएस में देनी होगी, जिससे कि उन्हें अलग से स्पेस मिल रही हो हमारे इसमें, ठीक है? अभी के लिए उन्हें हमारे डॉक्यूमेंट में कोई स्पेस नहीं मिलती है, जैसे कि उनके अंदर कोई कंटेंट नहीं है। यहाँ पे अगर बात करें, तो यहाँ पे आप देखिए सिंटैक्स क्या होता है, आप आईडी लिखते हैं, फिर उसके यहाँ इस तरीके से आप कुछ वैल्यू लिख रहे होते हैं, जो हमारे इस तरीके से कोड होते हैं, इनके अंदर आप वैल्यू लिख रहे होते हैं, ठीक है? तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जो हमारा कोड होता है उसके अंदर हमारी आईडी की वैल्यू आ रही होती है और इसी वैल्यू को हम सीएसएस में लिखते हैं और उससे पहले हम हैश लिख रहे होते हैं, ठीक है? हैश के बाद वो वैल्यू हम लिख रहे होते हैं जो हमारी आईडी के अंदर है और फिर हम उसे कुछ इस तरीके से प्रॉपर्टी वैल्यू दे रहे होते हैं, सीएसएस की प्रॉपर्टी, ताकि हमारा जो एलिमेंट्स है वो हमारे सीएसएस पेज में किस तरीके से दिखना चाहिए, ठीक है? वो हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं। इसे किस कब यूज़ करना है, तो फॉर एलिमेंट्स यू नीड टू टारगेट इंडिविजुअली, जिन भी एलिमेंट को आप इंडिविजुअली टारगेट करना चाहते हैं, अलग से टारगेट करना चाहते हैं, जैसे हेडर, लोगो एंड फुटर, वहाँ पे आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल जैसे स्टाइलिंग है स्पेसिफिक बटन ऑन पेज। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास बहुत सारे बटन हैं, ठीक है? आप चाहते हैं कि बटन के लिए इस तरीके से स्टाइलिंग हो, ठीक है? लेकिन कोई एक पेज है लॉगिन बटन, अगर आप चाहते हो कि उसे डिफरेंट स्टाइलिंग मिले, तो आप उसपे क्या कर सकते हैं, आईडी देके, आईडी लॉगिन देके आप उसे अलग तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि कहीं-कहीं पे क्या होता है कि हमें जितने भी हमारे पेज में बटन हो, उसे एक सेम स्टाइलिंग देनी होती है सभी बटन के लिए। लेकिन जो लॉगिन बटन है, उसे थोड़ा-सा चेंज करना है, जो सारे बटन हैं, उसे थोड़ा-सा चेंज करना है। हो सकता है बैकग्राउंड कलर या टेक्स्ट, तो वहाँ पे आप क्या कर रहे होते हैं, उसे आईडी देके उसे चेंज कर रहे होते हैं, अलग तरीके से स्टाइलिंग दे रहे होते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम इसे किस तरीके से देख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे हूँ और मेन के अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, मेरे पास बटन है मल्टीप्लाई 10 इस तरीके से, ठीक है? तो लिख के तो इस तरीके से हम इसे यहाँ पे कर सकते हैं और अगर हमें इसके बीच में कंटेंट लिखना है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ऐड, ठीक है? इस तरीके से हमारा बटन है, लेकिन जो टॉप वाला है इसे हमें क्या रखना है, लॉगिन, या हम बीच में भी रख सकते हैं, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम क्या चाहते हैं, जितने भी हमारे पेज में बटन है सबके लिए स्टाइलिंग क्या होगी, बैकग्राउंड कलर रेड होगा और टेक्स्ट कलर वाइट होगा। फ़ॉन्ट वेट थोड़ा-सा दे रहे होंगे हम, फ़ॉन्ट वेट 500 हम दे रहे होंगे और थोड़ी-सी इसे पैडिंग दे रहे होंगे 10 पिक्सल, ठीक है? और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड एलिस ब्लू और इसे दे रहे होंगे हम बॉर्डर रेडियस, ठीक है? बॉर्डर रेडियस दे रहे होंगे इसे 8 पिक्सल और अब अगर हम इसे अपने पेज में देखें तो कुछ इस तरीके से हमारा बटन आ रहा है, ठीक है? सही है। अब यहाँ पे एलिस ब्लू जो आपको ये नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? यहाँ पे अगर हम ज़ूम करें तो हल्का-सा दिखाई दे रहा है क्योंकि पीछे हमारा जो बैकग्राउंड है व्हाइट है और अगर हमें इसे और अच्छे तरीके से देखना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आएँगे, इसको बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे, जो हमारी बॉडी है, तो इसको हम बैकग्राउंड कलर देंगे बीजी कलर
और ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं हमारे लिए एलिजिबल जो ये दी थी हमने बॉर्डर वो दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन जो हमारा लॉगिन बटन है इसके लिए हमें थोड़ी सी स्टाइलिंग चेंज चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे आके अपने इसमें डॉक्यूमेंट में आके लॉगिन को अगर हम आईडी दे दें, लॉगिन लॉगिन इस तरीके से, ठीक है। अब इसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल सी करके, और यहाँ पे एस और कंट्रोल बी इस तरीके से। और हमें चाहिए कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू होना चाहिए, इतना सा हमें चेंज करना है इसके लिए। तो आप देखते हैं अब हमारा जो लॉगिन बटन है इसके लिए जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया है, ठीक है। तो आप इसके लिए टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली हमने सब बटन को एक साथ सिलेक्ट किया है, लेकिन जो हमारा लॉगिन बटन था उसको हमने अलग से सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम हैं, तो हमने आईडी के बारे में बात कर लिया, बात करते हैं क्लास के बारे में। तो क्लास क्या है, क्लास कैन बी अप्लाई टू मल्टीपल एलिमेंट्स, जैसे कि आप किसी भी क्लास में 10th 11th 12th, ठीक है, या फिर आप और छोटी क्लास में 8 7 6, ठीक है। और अगर आपने अभी से कोडिंग स्टार्ट कर दी अपनी जर्नी वेब डेवलपमेंट में, तो कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत अच्छी बात है। वैसे साइड टू साइड आप इसे टाइम दे सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा कि क्लास में किस तरीके से होता है कि बहुत से बच्चे एक साथ आ रहे होते हैं। एक क्लास में मतलब बहुत से बच्चे आ रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्लास का हम यूज़ करते हैं जब हम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स सेलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें एलिमेंट्स का ग्रुप सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है डिव और पैराग्राफ और बटन, हो सकता है हम चाहें कि उन्हें हमें सेलेक्ट करना है, तो वहाँ पे हम क्लास का यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं ग्रुप लेवल मल्टीपल एलिमेंट्स वन क्लास। तो आप मल्टीपल एलिमेंट्स को वन क्लास दे सकते हैं, और फिर आप उसे स्टाइल दे सकते हैं, मतलब अपने इस पे सीएसएस के बेस पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, तो जितने भी हमारे ऐड वाले बटन हैं हम इन्हें क्या स्टाइल दे सकते हैं, हम सब बटन को हम एक चीज़ दे सकते हैं। अगर हमें क्या चाहिए, मतलब मैं यहाँ पे अल्ट का यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे आने बाद मैं इसे क्लास दे रहा हूँ BTN, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम बटन की जगह डॉट BTN लिखें, क्लास को जब भी हम सीएसएस में सेलेक्ट करते हैं तो हम यहाँ पे डॉट BTN इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। जितनी भी क्लास हो हमें क्या लिखना होता है, पहले डॉट फिर अपनी क्लास का नाम, और आईडी को सेलेक्ट करने के लिए हैश फिर हमारी आईडी का नाम, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी हमारे पेज में कोई मतलब चेंजेस हमें नहीं देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके से हम क्लास का यूज़ कर रहे होते हैं मल्टीपल जब हमें सेलेक्ट करना होता है। और एक चीज़ आपने देखी होगी, इसको भी हमने बटन यहाँ पे दे रखी है और आईडी दे रखी है, लेकिन यहाँ पे जो स्टाइलिंग है वो आईडी वाली को ओवरराइड कर रही है। तो ये होती है हमारी स्पेसिफिसिटी, जो इसकी हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो स्पेसिफिसिटी होती है वो होती है 100, और जो हमारी बटन होते हैं मतलब जो हमारी क्लास होती है, ठीक है, उनकी जो स्पेसिफिसिटी होती है 10, ठीक है। तो इस तरीके से तो इसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है, तो ये हमारा ओवरराइड कर रहा होगा क्लास को। और अगर दोनों की स्पेसिफिसिटी हमारी इक्वल होती है, दोनों की मतलब इक्वल है, तो वहाँ पे हमारा ऑर्डर मैटर कर रहा होता है कि कौन से ऑर्डर में हमारी स्टाइलिंग आ रही है। तो जो बाद में आ रही होती है वो वाली अप्लाई होती है, ठीक है। ये आप जाके हमारे वीडियो में देख सकते हैं, जहाँ पे हमने इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो हमने आईडी को इतना सा देख लिया, अब हम यहाँ पे आए हैं। तो इस तरीके से हम इसे सेलेक्ट कर रहे होते हैं, इसका सिंटेक्स होता है क्लास, और इस तरीके से इसके अंदर हमारा आता है कोड के अंदर हमारी क्लास नेम, ठीक है। कब यूज़ करना है, फॉर एलिमेंट्स दैट शेयर अ कॉमन स्टाइल और बिहेवियर, जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपको सभी एलिमेंट्स को सेम स्टाइलिंग देनी है और सेम उनमें बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है, मतलब हवाले करने वाला कुछ भी। तो वहाँ पे हमें क्लास का यूज़ करना है, स्टाइलिंग ऑल बटन और पैराग्राफ कंसिस्टेंटली, ठीक है। तो जहाँ पे आप बटन्स को स्टाइल करना चाहते हैं या पैराग्राफ को, ठीक है, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। अब अगर इनकी की डिफरेंसेस की बात करें, तो यहाँ पे अगर यूनिकनेस देखें, तो मस्ट बी यूनिक ऑन अ पेज, तो हर एक आईडी अलग होनी चाहिए, ठीक है, सेम नहीं होनी चाहिए, मस्ट बी यूनिक, तो ये ज़रूरी है। कैन बी रीयूज और मल्टीपल एलिमेंट्स, तो इसे हम मल्टीपल एलिमेंट्स पे यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्टर अगर देखें तो हमें आईडी के लिए क्या करना होता है, हैश लिखना होता है, फिर आईडी नेम आता है इन सीएसएस, और वहीं पे अगर हम इसका ये देखें क्लास का, तो डॉट लिख के क्लास नेम आएगा इन सीएसएस, ठीक है, इस तरीके से सिलेक्टर होता है। और पर्पज़ क्या होता है इनका, आईडी का पर्पज़ होता है टारगेट स्पेसिफिक एलिमेंट्स, ठीक है। और क्लास का क्या टारगेट होता है, हाँ, ग्रुप सिमिलर एलिमेंट्स, ठीक है। तो सिमिलर एलिमेंट्स को हम ग्रुप कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की, यू कैन यूज़ आईडी एंड क्लास टुगेदर फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, तो इस तरीके से आप इसे एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसे यहाँ पे थोड़ा इस तरीके से आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम इसे क्या कर सकते हैं,
लॉक पेज को हम ऑन कर देंगे और सीएसएस एग्जाम्पल में अगर देखें तो इस तरीके से इसे स्टाइलिंग दी गई है, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर के लिए तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। मतलब अगर हमने दोनों को चाहे ना हम दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यूज आईडी स्पेरिंगली, ठीक है। अवॉइड डुप्लीकेटिंग इट टू प्रिवेंट इशू इन जावास्क्रिप्ट और सीएसएस। तो आपको डुप्लीकेट नहीं करना है आईडी को, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है ताकि आपको बाद में कोई इशू ना आए जावास्क्रिप्ट और सीएसएस में, ठीक है। और फॉर कंसिस्टेंट स्टाइलिंग अक्रॉस मल्टीपल एलिमेंट, जब भी आप चाहते हो कि मल्टीपल एलिमेंट्स पे आप सेम स्टाइलिंग चाहते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्लासेस का यूज़ करना चाहिए, ठीक है, एक बेस्ट प्रैक्टिस है। और फॉर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स कंबाइन बोथ स्ट्रेटेजिकली, ठीक है। तो जहाँ पे आपका बड़े प्रोजेक्ट्स आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको दोनों को कंबाइन करके चलना है, ठीक है। स्ट्रैटेजिकली, ठीक है। एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ किस तरीके से किसी को यूज़ करना है, वो आपको टाइम टू टाइम मतलब उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, किस तरीके से करना है। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो आईडीज़ फॉर यूनिकनेस लाइक नेमिंग वन पर्सन इन अ क्राउड। आप समझ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को आप क्राउड में बुलाना चाहते हैं तो उसी तरीके से हम आईडी को समझ सकते हैं, ठीक है। तो उसके नाम से इसी तरीके से आईडी होती है यूनिकनेस के लिए। क्लासेस फॉर ग्रुप्स लाइक लेवलिंग अ टीम, चूज़ वाइज़ली टू कीप योर कोड क्लीन एंड एफिशिएंट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। और साथ ही में अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन बटन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।